अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कीमा करेले। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले करेलों को काट लेना है, ना ज़्यादा मोटे हो ना बारीक, और छीलते हुए आपने इनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑफ नहीं करनी है। तो आपने सिर्फ मोटा मोटा ऊपर से उतार लेना है और इसके बीज जो है वो अंदर से निकाल लें और आपने इनको एक अच्छे साइज़ में काट लेना है। काटते हुए ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा मोटाई नहीं रखनी है वरना फिर फ्राइंग में वो अच्छे नहीं लगेंगे। तो आपने इनको नमक लगा के अच्छी तरीके से मसलना है और 1-1.5 घंटे के लिए रख देना है। उसके बाद दोबारा से आप इसको मसलेंगे। मसलने के बाद इसमें पानी डालेंगे, पानी डाल के दोबारा से मसलें और अच्छी तरीके से इसकी कड़वाहट निकाल लें। मेरे करेलों को मैंने पहली दफ़ा देखा है इतना कलर छोड़ते हुए। तो एनीवेज़ आप इसको अच्छी तरीके से स्क्वीज़ कर लें, फिर दूसरी दफ़ा भी इसको अच्छे तरीके से मल के धोकर निकाल लें ताकि कड़वाहट निकल जाए। फिर आप इसको कर लेंगे फ्राई करते हुए भी थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि ओवरऑल इसने कीमे में भी नमक नहीं जाना है, तो आपने नमक का ख्याल रखना है। तो अच्छी तरीके से फ्राई कर लें। जब लाइट सा गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर हम करेलों को निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करने वरना मज़ा नहीं देंगे। करेले जब फ्राई हो जाएंगे फिर हम कर लेंगे प्याज को फ्राई। प्याज को आपने उसी तरीके से काटना है जैसे आपने करेलों को काटा है, बारीक बारीक सा। प्याज को भी फ्राई कर लेंगे और इसमें भी थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। ओवरऑल नमक में से ही ये नमक जाएगा। प्याज को आपने लाइट ब्राउन करना है और उसके बाद इसको भी अलग से प्लेट में निकाल लेना है। प्याज हमारी रेडी है। अब हम कर लेंगे कीमा बनाने की तैयारी। तो कीमा बनाने में जाएगा अदरक, लहसुन, प्याज थोड़ा सा दोबारा से, और टमाटर जाएंगे, नमक मिर्च और हल्दी जाएगी। सिंपल से इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं करने वरना करेले अपना मज़ा नहीं देंगे। तो आप इन चीज़ों को काट लें, टमाटर छोटा छोटा काट लें, प्याज को काट लें। मैंने कीमा जो है वो बीफ लिया है, आप चाहें तो लैम्ब ले लें, कोई भी कीमा ले सकते हैं आप सबसे पहले डालेंगे इसमें प्याज, इसको हल्का से कर लेंगे हम सोते, और लहसुन अदरक भी इसमें डाल देंगे और हल्का सा इनको सोते कर लेंगे। बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, उसकी ज़रूरत नहीं, ये कीमे के साथ ही पक जाएंगे। तो आपने सिंपल इन चीज़ों को पहले डाल के हल्के से तेल के अंदर सोते कर लेना है। फिर आप इसमें डाल देंगे कीमा डालने के बाद इसको तब तक थोड़ा सा पकाएंगे जब तक कीमा अपना कलर चेंज नहीं कर लेता। सेम रूल जो है वो किसी भी कीमे के साथ आपका होगा, जो भी आप लेंगे, चाहे आप चिकन मिंस ले रहे हैं, चाहे आप मटन ले रहे हैं, चाहे आप बीफ ले रहे हैं। मैंने यहाँ पे बीफ मिंस लिया है। तो जब इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा तब हम इसके अंदर स्पाइसेस और टमाटर ऐड कर देंगे, और आपने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। हल्की आंच पे इसको हम ढक के पकाएंगे तो ये तमाम सब्जियां अपना ही पानी छोड़ेंगी, तो उसी में कीमा भी गल जाएगा। अगर आप मटन लेते हैं तो मटन में गलने का टाइम कम होगा, बीफ मीन्स का थोड़ा सा ज़्यादा होता है। एनीवेज आधे घंटे तक ये आपका तैयार हो जाएगा। जब ये तैयार हो जाए तो ढक्कन उठा के एक दफ़ा फिर से चम्मच चलाएं ताकि जो टमाटर अगर कोई मोटा रह गया है या प्याज रह गया है तो वो इसमें मिक्स हो जाए। धनिया डालें और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से फिर से मिक्स करके हम इसको दम पे दे देंगे। दम पे आप 10 से 15 मिनट रखेंगे ताकि ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, और मज़ीद अगर कीमे में कोई कसर बाकी रह गई है तो वो भी इसमें अच्छी तरीके से पक जाए। अब ये देखिए कीमा आपका रेडी है। जब कीमा रेडी हो जाए तो आपने प्याज और करेले इसमें डाल देने हैं। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद बहुत ज़्यादा देर तक हमें पकाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि तमाम चीज़ें ऑलरेडी कुक्ड है। अब हमने सिर्फ इनको थोड़ी देर के लिए दम देना है ताकि ये अपना असर इसमें छोड़ जाए और सारी चीज़ें अच्छे तरीके से यकजा हो जाए। तो बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लें, ये ना हो एक जगह पे इकट्ठा हो जाए प्याज या और चीज़ें। तो इस तरीके से आपका बेहतरीन सा कीमे करेले तैयार है। रोटी के साथ और दही की लस्सी के साथ एंजॉय करें। टेक केयर।